हमारे दमन और दीव के माननीय सांसद श्री उमेश बाबूभाई पटेल जी लगातार सदन में प्रदेश की समस्याओं को उठा रहे हैं। वे संसद के पटल पर तो समस्याओं को उठाते ही हैं, परंतु संबंधित मंत्रालय के मंत्रियों से भी मुलाकात कर प्रदेश की समस्याओं के समाधान के भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे माननीय सांसद श्री उमेश बाबूभाई पटेल जी विविध मंत्रालयों के मंत्री जैसे कि श्री नितिन गडकरी जी, श्री प्रतापराव जाधव जी, के.आर. नायडू जी एवं श्री मनसुख मांडविया जी जैसे मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश की समस्याओं के समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। गत रोज दीव के हाल पुर्तगाली नागरिक दिवेश भाई वेल जी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के कर्मियों द्वारा अमानवीय व्यवहार करने की खबर मिलते ही हमारे सांसद श्री उमेश बाबूभाई पटेल जी ने तुरंत माननीय मंत्री जी से मुलाकात कर हमारे दीव के दिवेश भाई वेल जी की मदद करवाई। नमस्कार। आप जानते ही होंगे कि सदन के जब से सदन शुरू हुआ है तब से हमने प्रयास ये भी किए हैं कि हमारे प्रदेश की जो जलद समस्या है या मुख्य समस्या है उस समस्या का समाधान किसी भी प्रकार से लाने का प्रयास करना। तो उस विषय के ऊपर मैंने विविध मंत्रालयों के मंत्रियों से लगातार मुलाकात की, हाईवे की हालातों की और हालात के साथ साथ दमन दीव में जो नेशनल हाईवे को लेकर जो समस्या है उससे मैंने नितिन गडकरी जी को अवगत कराया और हिंदू शमशान भूमि और कब्रिस्तान की समस्या के लिए किरण रिजिजू जी से मुलाकात की। साथ में ही हमारे यहाँ बीसीसीआई का अभी तक एफिलिएशन नहीं मिला है। हमारी दमन दीव और दादरा नगर हवेली की क्रिकेट टीम बहुत ही मजबूत टीम है। आज की तारीख में मैं कहूँ तो गुजरात की टीम को हमारी टीम हराने का मद्दा रखती है। हमारे यहाँ क्रिकेट बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं, पर दुर्भाग्यवश वो अलग स्टेट से खेलना पड़ता है, कभी गुजरात से, कोई को सौराष्ट्र से। तो वो टीमें जो है अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है, हमारे खिलाड़ियों को जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। तो मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया जी से मुलाकात कर उनसे निवेदन किया कि भाई लोढ़ा कमेटी का रिकमेंडेशन भी है कि हर यूटी और हर स्टेट के अपनी अलग टीम होनी चाहिए। तो मैंने उनसे मांग की कि भाई बीसीसीआई से आप कहें कि हमें भी दमन दीव दादरा नगर हवेली को एक सेपरेट टीम दी जाए और हमें बीसीसीआई का सीधा एफिलिएशन दिया जाए। साथ ही दमन और दीव में यूथ हॉस्टल बनाए जाए, साथ में अन्य खेलकूद के इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किया जाए ताकि हमारे बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पार्टिसिपेट कर सके, उसकी तैयारी कर सके और आगे चलकर हमारे बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी कारकिर्दी बना सके। और युवाओं की प्रवृत्ति के लिए भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। साथ ही आपको पता होगा कि गत रोज दिव्यस वेलजी करके एक लड़का है जो दीव का निवासी है, जिसका भाई का फ़ोन आया था। वो मेरा परम मित्र है अशोक भाई चारणिया जी। फिर दिव्यस से भी बात हुई तो उनकी समस्या जो थी वो लंदन जाना चाहता था। वो दीव का ही व्यक्ति है पर उसको पुर्तगाली नागरिकता मिली हुई है, ओसीआई उसके पास है, फिर भी उनको किसी कारणवश लंदन से वापस कर दिया गया और उसमें लिखा था कि भाई वाया मुंबई टू अहमदाबाद जाना। पर मुंबई में एयर इंडिया के लोगों द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, उनको परेशान किया गया, उनको खाना और पानी तक नहीं दी गई। जब ये बात मेरे संज्ञान में आई तो मैं सदन में ही था, तो मंत्री जी से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि आइए रूम में, और मैंने वहाँ पर ही उनको एक ज्ञापन दिया और कहा कि सर आप तुरंत बात कीजिए और ये हमारे बच्चे की जो वहाँ पर स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उससे आपको निपटारा कराइए, उनको इस समस्या से बाहर कराइए। उन्होंने मेरे सामने ही संबंधित अधिकारियों से बात की और उस बच्चे का जो समस्या थी उसका निवारण किया। तो मैं आज उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि नायडू जी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने तुरंत ही ये हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए उस समस्या का समाधान कराया। साथ ही आज मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आज एक बात और आपके समक्ष लाने की ज़रूरत है। मैंने अभी हेल्थ मिनिस्टर श्री प्रताप राव यादव जी से भी मुलाकात की थी और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात करके मैंने दमन दीव और दादरा नगर हवेली में हेल्थ फैसिलिटी के जो
हालत है उसका विषय पर उनको संज्ञान लाया कि हमारे यहाँ गरीबों के SC ST जो हमारे पछात वर्ग के भी लोगों को यहाँ पर मुफ्त में इलाज नहीं मिलता। डायलिसिस हो, MRI हो, जैसी फैसिलिटियों के लिए हमें पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। और हमारा जो कार्ड है आयुष्मान कार्ड, वो काफ़ी हॉस्पिटलों में चलाया नहीं जाता और कहा जाता है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा समय पर पैसे नहीं मिलते, इसलिए उसकी भुगतान नहीं होगी। तो ऐसे वो आयुष्मान कार्ड भी नहीं चल रहा, तो उस पर भी संज्ञान लिया जाए और सरकारी हॉस्पिटलों में दमन दीव दादरा नगर हवेली में हमारा इलाज फ्री किया जाए। साथ में एक हैरान करने के वाली बात है, मैंने पटल पर भी ये सवाल उठाया था जिसका जवाब बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें कितनी सीट अभी भी हॉस्पिटलों में लगभग कितनी सीटें खाली है बोलो तो दमन दीव दादरा नगर हवेली में 273 पोस्ट वैकेंट है हॉस्पिटलों में। DNH में 165, दमन में 71 और दीव में 37। ये पद तो तुरंत भरे। और साथ में बताओ, हर रोज के एक व्यक्ति पर डे दीव से बाहर इनको इलाज के लिए भेजा जाता है। आप देखोगे तो 22 में 250 लोगों को दीव की सरकारी हॉस्पिटल से रिफ़र कर दिया गया, वहाँ इलाज नहीं मिला। और 23 में वो आंकड़ा 321 हो गया। अभी भी इस साल 24 में भी 286 लोगों को, मतलब प्रफुल्ल भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो इस सरकारी हॉस्पिटलों में हमारे लोगों को इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, हमारी माताओं को, बहनों को इलाज के लिए दमन दीव छोड़कर बाकी प्रदेश में जाना पड़ता है? और वो हमारे प्रशासन और हमारे अधिकारियों ने जवाब दिया है। तो ये सारी बातों को लेकर मैंने विविध मंत्रालय के मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश की समस्या का निवारण करने का पूरा प्रयास किया है। आज हेल्थ मिनिस्टर से भी मिला, प्रताप राव यादव जी से, और मनसुख भाई मांडविया जी से भी मिला, और माननीय मंत्री KR नायडू जी से भी मिला समस्या को लेकर, नितिन भाई गडकरी से भी मिला, किरण रिजिजू जी से भी मिला। और मैं उम्मीद करता हूँ वो सारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा और दीव की जो बच्चे की समस्या थी वो तो समाधान हुई है। और मैंने उस बच्चे को विश्वास दिलाया है, आगे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सीधा फ़ोन कीजिएगा, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।